हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2007 में आई मूवी बिफोर द रेन्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1930 से, जहाँ पर मद्रास के एक इलाके में रोड बनाने का काम शुरू होने वाला था। इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट हेनरी नाम के एक ब्रिटिशर को मिला था। हेनरी के लिए टीके नीलन नाम का एक वही का लोकल आदमी काम किया करता था। नीलन की बात करें तो नीलन एक एजुकेटेड इंसान था। उसकी और हेनरी की काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। नीलन की गांव के लोगों में अच्छी पहचान थी और बहुत से लोग उसकी बात मानते भी थे। इसकी वजह से नीलन सबको रोजगार देता है और रोड का काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये काम उन्हें बारिश शुरू होने से पहले कंप्लीट करना था। हेनरी नीलन से कहता है कि रोड पूरा होने पर वो नीलन के नाम पर ही इस रोड का नाम रखेगा। उस दौरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन भी बढ़ रहे थे। सब लोग चाहते थे कि नीलन भी उस आंदोलन को ज्वाइन करे, लेकिन नीलन का कहना था कि ब्रिटिशर्स हुए तो क्या हुआ, उनकी वजह से तरक्की तो हो ही रही है और वैसे भी वो इतने भी बुरे नहीं है, इसलिए उसे आंदोलन में इंटरेस्ट नहीं था। तो वही अगर हेनरी की बात करें तो उसकी वाइफ का नाम था लॉरा और उसका एक बेटा भी था। वो दोनों वेकेशन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है हेनरी की जो मेड है सजनी, उसका और हेनरी का अफेयर चल रहा है। सजनी शादीशुदा है, लेकिन उसका पति उसे बहुत मारा पीटा करता है। इसी की वजह से शायद सजनी हेनरी की तरफ अट्रैक्टेड थी। तो वही हेनरी भी अपनी मीठी मीठी बातों से हमेशा सजनी को यकीन दिला था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नीलन हेनरी के सारे बाहर के काम तो संभालता ही था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में भी क्या चल रहा है ये नीलन को पता होता था। एक दिन हेनरी खुश होकर ब्रिटिश गन नीलन को गिफ्ट कर देता है। तो वही गन लेकर नीलन भी बहुत ज्यादा खुश था। उसे बहुत ही रिस्पेक्टेड फील हो रहा था। वो इस गन के बारे में अपने दोस्त मानस को बता देता है। मानस की बात करें तो मानस सजनी का भाई है। नीलन और सजनी भी बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक ही गांव में पले बड़े हैं। एक दिन नीलन को भी भनक लग जाती है सजनी और हेनरी के अफेयर के बारे में, लेकिन वो दोनों को भी कुछ नहीं कहता। एक दिन जब हेनरी और सजनी जंगल में जाते हैं और वहां पर जाकर रोमांस करने लगते हैं, तभी वहां पर दो बच्चे उन्हें उस हालत में देख लेते हैं। ये बात हर तरफ फैल जाती है कि सजनी का अफेयर चल रहा है, लेकिन उन बच्चों ने हेनरी का चेहरा नहीं देखा था। इसकी वजह से किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि सजनी का अफेयर किसके साथ है। इसी बारे में सजनी के पति को भी पता चलता है। पहले से ही सजनी का पति उस पर शक किया करता था। ये बात पता चलने पर वो सजनी को बहुत पीटता है और उसे उस इंसान का नाम पूछने लगता है। बहुत मार खाने पर भी सजनी उसे हेनरी का नाम नहीं बताती। बाद में वो छुपकर हेनरी से मिलने आती है। वो बताती है कि उसके पति को सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर हेनरी भी बहुत डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी वाइफ को पता चल गया तो उसका डिवोर्स तो पक्का था, ऊपर से उसका काम भी चला जाता। इसलिए हेनरी नीलन से कहता है कि सजनी को किसी दूसरे गांव भेज दो। नीलन वैसा ही करता है, लेकिन सजनी को लग रहा था कि हेनरी उसके साथ आएगा। हेनरी ने नीलन को कुछ पैसे दिए थे सजनी को देने के लिए। नीलन उन पैसों को सजनी को दे देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ पर वापस ना आए, क्योंकि गांव में ये खबर फैल चुकी है कि उसका अफेयर है और गांव वाले इसकी सजा क्या देते हैं ये तो वो जानती है। इसलिए वो सजनी से कहता है कि वो यहाँ पर गलती से भी वापस ना आए। लेकिन सजनी को हेनरी पर पूरा भरोसा था कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। नीलन के समझाने पर भी सजनी अगले दिन हेनरी से मिलने उसके घर पर आती है। हेनरी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। सजनी हेनरी से पूछती है कि वो उसके साथ क्यों नहीं आ रहा, क्या वो उससे प्यार नहीं करता। जिस पर हेनरी बता देता है कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो बस टाइम पास कर रहा था। ये सुनकर सजनी का दिल टूट जाता है। तभी उसके हाथ में नीलन की वही गन लगती है और वो अपने आप को शूट कर लेती है। दोनों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सजनी ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद वो सजनी की लाश को पत्थर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। इस हादसे के बाद नीलन को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो सजनी और हेनरी को समझाकर उनके बीच में जो रिलेशन था उसे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सजनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वही हेनरी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सजनी कुछ दिनों से घर नहीं आई, इसकी वजह से उसका पति और भाई मानस सजनी को गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह ढूंढने लगते हैं। वो सारे जंगल की तलाशी लेते हैं, लेकिन सजनी कहीं पर भी नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद उन्हीं दो बच्चों को सजनी की लाश दिखाई देती है, जिन्होंने उसे जंगल में भी देखा था। पुलिस को पता चलता है कि सजनी को किसी ने गोली मारी थी और वो गोली किसी ब्रिटिश गन की थी।
ये बात सुनते ही मानस को याद आता है कि नीलन के पास ऐसी ही गन है। जब उस गन को गोली के साथ मैच किया जाता है तो वो गोली उसी गन की थी, जिसके बाद सबको लगता है कि नीलन ने ही सजनी को मारा है। सजनी के मौत वाली बात हर तरफ फैल गई थी। ऊपर से हेनरी को भी ऑर्डर आता है कि अगर सजनी की मौत में उसका कोई हाथ भी है तो वो चुप रहे और सारा इल्जाम नीलन के ऊपर डाल दे। हेनरी भी मजबूर था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन हेनरी की परेशानी देखकर उसकी वाइफ लॉरा उससे पूछती है, तो हेनरी उसे गिल्ट के मारे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। तो वही नीलन पंचायत में बता बता कर थक गया था कि उसने सजनी को नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन वो नीलन के कुछ टेस्ट लेते हैं, जिससे ये साबित हो जाता कि नीलन दोषी है या नहीं। उस टेस्ट में नीलन पास हो जाता है और सबको यकीन हो जाता है कि नीलन ने सजनी को नहीं मारा। लेकिन नीलन के पापा नीलन से कहते हैं कि उसे पता है कि सजनी को किसने मारा है या किसकी वजह से सजनी की मौत हुई है। नीलन भी गाँव वालों को सब कुछ बता देता है, इसलिए अब सब लोग चाहते थे कि हेनरी को मार दिया जाए। नीलन के पापा उसे ऑर्डर देते हैं कि अगर वो हेनरी को मार देगा इसी गन से तो वो उसे माफ कर देंगे, और अगर वो उसे नहीं मार सकता तो नीलन को ये गांव छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो उनसे कोई भी नाता नहीं रख सकता। नीलन भी सोच लेता है कि वो हेनरी को मार देगा। हेनरी को भी ये भनक लग गई थी कि नीलन उसे मारने वाला है, इसलिए वो छुपने की तैयारियों में लग जाता है। वो जंगल में जाकर छुप जाता है, लेकिन नीलन को उसके बारे में पता चल ही जाता है। लेकिन हेनरी छुप छुप कर उससे भाग रहा था। लास्ट में वो उसी रोड पर जाकर रुकते हैं जो रोड हेनरी बनवा रहा था। लेकिन नीलन को हेनरी को मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो हेनरी उसका दोस्त था। वो हेनरी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। ये कहकर वो उसके पास गन रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है और हेनरी को रियलाइज हो जाता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके पास ना तो उसका करियर है, ना ही उसकी फैमिली। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और नीलन देखता है कि उसी रोड से आंदोलनकारी भी जा रहे थे। नीलन समझ गया था कि वो कभी भी हेनरी के बराबर नहीं था, वो बस हेनरी का गुलाम था। नीलन को अब पता चल गया था कि दोस्ती, बराबरी और गुलामी में क्या फर्क है, जिसके बाद वो उस आंदोलन में ज्वाइन हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बिफोर द रेन्स मूवी की स्टोरी। हेनरी और सजनी दोनों ही जानते थे कि उन दोनों का रिलेशन गलत था, और जब वे सबके सामने आ जाएगा तो उसका क्या अंजाम था, फिर भी वो नहीं रुके। तो वही नीलन नीलन को तो अच्छे से पता था कि अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा, जिसकी वजह से उन तीनों की जिंदगी यहीं बदल गई। हेनरी ने अपना सब कुछ खो दिया तो सजनी ने अपनी जान गंवाई, तो वही नीलन अपने गांव से ही बाहर हो गया। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।